हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम चक्रवृद्धि ब्याज के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने और समझने वाले हैं, जो बोर्ड के परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये 3 सवाल आप समझ गए तो चक्रवृद्धि ब्याज के अधिकांश प्रश्न आसानी से आप हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, देरी बिना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए हल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूलधन बराबर 1000 रुपये, दर बराबर 10% प्रति वर्ष, यानी 10% प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 10% क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा। समय बराबर 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कल के वीडियो में हमने बताया था पार्ट 1 में। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 तरीके से निकाल जाता है। एक तो पहले आप मिश्रधन निकाल के, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, 2 इसका फॉर्मूला बताए थे हम। मिश्रधन निकाल के, यानी A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T, ठीक है। उसके बाद जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इसको A में से P को घटा देंगे, यानी मिश्रधन में से, ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला हुआ। अगर आप इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप इस प्रोसेस से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, CI से। CI इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T और माइनस P। एक ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने 2 क्वेश्चन लिए और दोनों क्वेश्चन को दोनों फार्मूला से आपको हल करके बताते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए पहले निकाल लेते हैं A, मिश्रधन निकाल के बता देते हैं। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि मिश्रधन क्या है। तो मिश्रधन मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ा जाता है तो मिश्रधन निकलता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ब्याज तो हमारा यहाँ पे है जो निकालना है, तो फिर ये ब्याज हम इसमें कैसे जोड़ देंगे, ये भी सवाल चल रहा होगा। तो देखिए, कल से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और ब्याज, ये 3 चीज़ है। अब आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ रहे होंगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है और ब्याज क्या है। और ब्याज जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे हम किसी तीनों में से एक को रख दे रहे हैं। तो आखिर ये तीनों है क्या? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्याज है, ये ब्याज, ये दोनों इसके प्रकार हैं। ये ब्याज जो है, ब्याज के 2 प्रकार है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज। ब्याज के 2 प्रकार हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज। तो इसको याद रखिएगा कि ब्याज 2 तरीके के होते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज होता है। कुछ लोग आपके पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज मांगते हैं और कुछ लोग आपके पैसे का मतलब, मान लीजिए कि आपने किसी से उधार लिया है, तो कुछ लोग उस उधार को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लेते हैं और कुछ लोग साधारण ब्याज के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब जानिए कि ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और ये साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। तो केवल साधारण ब्याज पहले समझ लीजिए, जो केवल मूलधन पर, यानी हमने किसी को पैसा उधार, किसी से पैसा, मान लीजिए हमने उधार लिया 5000 रुपये, ठीक है। तो उस 5000 रुपये पर जो ब्याज हमको मिलता है 1 वर्ष में, जो ब्याज हमको मिलता है 1 वर्ष में, मान लीजिए 500 रुपये हमको मिल गया, तो जो 500 रुपये हमको मिला वो हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। 5000 पे हमारा, 5000 पे जो 500 रुपया मिला, ये हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ, ठीक है।
तो साधारण ब्याज समझ गए, यही हुआ ब्याज यानी साधारण ब्याज। 5,500 रुपये जब हमको देना पड़ेगा किसी को, किसी से हमने उधार लिया, तो उसमें का जो 500 है वो हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। अब आप लोग सोचो कि यहाँ पे ब्याज भी आ रहा है, तो ब्याज क्या है और साधारण ब्याज क्या है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्याज, ये जो पैसा आया निकल के, जो पैसा आया ये है ब्याज। क्या है, ये ब्याज है। अब ये ब्याज आया निकल के कैसे, ऐसे तो उठ के आ नहीं गया होगा, इसको किसी ना किसी तरीके से निकाला गया होता है। ये निकालने की जो प्रक्रिया है वो है साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया दो आपको। अब यहाँ देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा ये मूलधन है 5,000 और जो हमारा ये ब्याज है 500, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 5,500। ठीक है, तो ये 5,500 एक वर्ष का हुआ हमारा, मतलब ये मिश्र ब्याज और मूलधन जोड़ के एक वर्ष का 5,500 हुआ। तो अब अगर अगले वर्ष तक हमको ये पैसा रखना होगा, अभी नहीं देना, हमारे पास पैसा नहीं है तो अगले वर्ष तक रखना है, तो इस पर जो ब्याज मिलेगा, अब ये ब्याज जो लगेगा इन दोनों पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5,000 पर ही लगेगा, नहीं, इन दोनों पर जो लगेगा 5,500 पर जो ब्याज हमको मिलेगा वो होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो जो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के मिलता है उस पर ब्याज जो लगता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन दोनों में तुलना, तो जब कोई इंसान आपसे साधारण ब्याज लेगा तो वो ब्याज थोड़ा आपको कम देना पड़ेगा, और अगर कोई इंसान अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लेगा तो वो ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज इसमें जुट के आ रहा है। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो चलिए, हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ए, पहले हम ये निकालेंगे, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100, और यहाँ पे T, और नहीं तो देखिएगा कहीं कहीं यहाँ पे N लिखा होता है। क्या लिखा होता है, N। तो आप लोग को यहाँ पे घबराना नहीं है, ये N और T दोनों एक ही है। अगर फॉर्मूला में N है तो भी आप समय ही लिखेंगे, अगर T है तो भी आप समय ही लिखेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। तो A निकालना है, P हमारा कितना है 1,000, 1,000 प्लस, वीडियो थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे नहीं, 1,000 प्लस R कितना है 10%, अब बट्टा में 100 और यहाँ पे 2। तो इसको निकाल लेते हैं। ये 1,000 तो 1,000 रह जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, अब प्लस 10 है तो 10 हो जाएगा, बट्टा में 100 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये 1,000 है तो 1,000 रह जाएगा, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रह जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, अब बट्टा में 100 है तो 100 और इसका 2 पावर 2। तो अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा फिर से 1,000 गुना 2 पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 110 बटा 100 और गुना 110 बटा 100। अब इसका काटापीटी कर लेते हैं, यहाँ पे 3 जीरो नहीं होगा, 2 ही होगा। ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 1 जीरो से, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, और ये फिर यहाँ पे 1 जीरो बचा तो ये 1 जीरो गया। अब यहाँ पे बच गया 10 गुना 11 गुना 11, गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा, और गुना 10, तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यहाँ पे जगह हमने कम छोड़ा है। ये गुना करेंगे तो होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये गुना करेंगे तो होगा 1210, यानी 1210 रुपये। ये क्या निकल के आया, मिश्र धन यानी ए निकल के आया। हमको क्या निकलना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CI बराबर A माइनस P। ए कितना आया 1210 माइनस P कितना है 1,000। ठीक है, ये आया, घटा देंगे तो ये 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, 1 में से 0 जाएगा ये भी, ये सॉरी 1 में से 0 जाएगा 1 होगा, और 2 में से 0 जाएगा 2 होगा, और 1 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा रुपये। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। तो ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मूलधन बराबर 5,000, दर बराबर 8% प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष का है ये दर जो है 1 वर्ष का है, समय 2 वर्ष। मिश्रधन हमको निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, और नहीं तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है इससे निकाल सकते हैं। अगर मूलधन प्लस ब्याज निकालेंगे तो पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा और फिर आपको मूलधन तो दिया है, पहले ब्याज निकाल के फिर दोनों को जोड़ना होगा। तो मिश्रधन तो निकालना यहाँ पे आप लोगों ने सीख गए इस फॉर्मूला से। अब आपको ब्याज निकाल के मिश्रधन निकालना सिखा देते हैं। तो चलिए ब्याज निकाल के देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे कि P बराबर 5,000, P बराबर 5,000। अब हमको निकालना है क्या? ब्याज। ब्याज यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेते हैं SI। SI बराबर होता है P गुना R गुना T, अब बट्टा में 100। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। P है 5,000, R है 8%, गुना समय है 2, बट्टा में 100 है तो 100 डाल देंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे बचा हमारा 50 गुना में 8 और गुना में 2। ठीक है, 50 गुना 8 दूनी 16। अब इसको गुना कर लेंगे, 16 पचे 80, क्या हो जाएगा? 800। ठीक है, 800 हो जाएगा। ये हमारा आया क्या? ब्याज, यानी साधारण ब्याज या ब्याज। ठीक है, तो ये ब्याज निकल के आ गया हमारा इतना 800 रुपया। अब हमको निकालना क्या है? मिश्रधन। तो यहाँ पे लिख देंगे मिश्रधन यानी ए बराबर होता है एस, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर होता है SI प्लस P। SI कितना निकल के आया? 800, अब प्लस P कितना है? 1,000। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 1,800। 1,800 रुपया ये हमारा मिश्रधन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? मिश्रधन। तो चलिए मिश्रधन निकालना भी आप 2 तरीके से सीख गए। एक ये, तो ये निकालना है चाहे ये निकालना है, दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप मिश्रधन निकाल सकते हो। ठीक है, अब देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का हमने यहाँ पे एक तरीका आपको बता दिया कि पहले मिश्रधन निकालोगे और फिर A में से P को घटा लोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मूलधन दिया है 2,000, दर दिया है 5%, समय दिया है 3 वर्ष। निकालना हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे लिख देंगे हल। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। CI का एक और फॉर्मूला है, उसको हम लगा के आपको दिखा देते हैं। P इंटू, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर, 1 प्लस R बटा 100, गुना में T चाहे N कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, माइनस में P कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसको इसी पे सजा देंगे। P कितना दिया है? मूलधन 2,000। ठीक है, इंटू 1 प्लस R कितना दिया है? दर 5%, तो 5, अब बटा 100 है तो 100। यहाँ पे पावर कितना है? T यानी 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। माइनस में 2,000 यानी P है 2,000। चलिए अब इसको कर लेते हैं। ये 2,000 है तो 2,000 रह जाएगा, इंटू ये 100 में 1 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। आप प्लस में 5 है तो 5, अब बट्टा में 100। यहाँ पे ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 2,000। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2,000, ये 2,000 ऐसे ही उतरते जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105, अब बट्टा में 100, यहाँ पे 3 माइनस 2,000। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये 2,000 है तो 2,000 रह जाएगा। अब इसको 3 बार गुना कर लेंगे, 105 गुना 105 गुना 105, सबके बट्टा में 100 रहेगा, माइनस 2,000। ठीक है,
चलिए जगह नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहीं पे काटा पीटी कर दीजिए। पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और फिर इसमें का 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 2 का ये पूरा कट गया। फिर ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। अब ये कटेगा तो ये 5 से 105 कट जाएगा, 5 दूनी 10, अब 5 एकम 5, 21 बार में ये कट गया, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो ये भी 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 20 बार में जाएगा 100, और ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 21। फिर ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4, और ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। और कोई कटने वाला? अब नहीं कोई कटने वाला। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये तो ये पूरा 2000 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर में बचा 21, 21, 21 गुना 21 गुना 21, ठीक है। 21 गुना 21, और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 21 है इसके बट्टे में हमारा क्या बचा है? इसके बट्टे में हमारा बचा है 4, तो इसके बट्टे में हम लिख देंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 2000 है तो ये 2000 रह जाएगा, ठीक है। ये 2000 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करिएगा तो ये 21 में 21 से गुना करेंगे तो ये तो 441 हो जाएगा। अब फिर गुना 21/4, अब माइनस में 2000 है तो 2000, ठीक है। उसके बाद अब ये 441 में 21 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 9261। अब चाहे तो इसको गुना करके देख लेते हैं, 441 में 21 से, अब बट्टा में 4 है तो 4 माइनस 2000। अब इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका, इसको भाग देने के बाद ये आएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 1, 1 पर 2 12, यानी 4 तियाँ 12, ठीक है। फिर ये 4 से 6 कटेगा 1 बार में, कितना बार में? 1 बार में। यहाँ पे बचा 2, तो 2 पर 1 क्या हो गया? 21, तो 4 पचे 20। अब बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अगर हम दशमलव लगा देंगे तो ये जो 1 हमारा यहाँ पे बचा है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हमको एक 0 दे देगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 कटेगा ये 4 से कितनी बार में? 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे क्या बचा? 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे दशमलव है तो ये 2 कट हो जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा 2, तो 4 पचे क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। ये कट गया। चलिए अब इसको घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2315 और दशमलव 25 और माइनस 2000। तो ये घटाएंगे तो ये 2000 में से तो 2000 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 315 और दशमलव 25 रुपये। इसको हम पढ़ेंगे 315 रुपये 25 पैसे। ये हुआ आपका आंसर। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छे से पसंद आया, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही आसान भाषा में बोर्ड क्लास के मैथ सीखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दिल से वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।